नमस्कार मित्रों, आप सभी मित्रों का यूट्यूब दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल दिनेश राजवंशी पर स्वागत है। मित्रों, आप सभी को ज़हन में होगा कि लॉकडाउन 3 हमारे देश में लागू है, चल रहा है इस समय। इसी लॉकडाउन की घड़ी में मित्रों आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि कब तक ये लॉकडाउन चलेगा। तो मित्रों, एक ऐसा प्रारूप, एक ऐसा मॉडल मैं आपके सामने आज पेश करने जा रहा हूँ जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है और इस लॉकडाउन का एक समाधान हो सकता है। लगभग मेरे हिसाब से सभी कंट्री, सभी देश इस मॉडल पर आएंगे। ये तय है मित्रों, लॉकडाउन हमारी सरकार हो या कोई भी कंट्री की सरकार हो, हमेशा या परमानेंट नहीं रख सकती। तो एक ऐसा ही है स्वीडिश मॉडल। मित्रों, स्वीडन कंट्री का नाम तो आपने सुना ही होगा। उस देश ने मित्रों लॉकडाउन नहीं किया है, परंतु एक स्पेशल योजना बनाई जिसके तहत उसने कोरोना पर लगभग कंट्रोल ही कर लिया है। मित्रों, अमेरिका जैसी उसने मृत्यु दर नहीं देखी। तो देखते हैं स्वीडिश मॉडल क्या है और हमारे भारत में ये क्या लॉकडाउन 3 के बाद लागू किया जाएगा। तो मित्रों, अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, आपको समाधान मिलेगा कि कोरोना महामारी से अब प्रत्येक देश कैसे लड़ेगा। स्वीडिश मॉडल क्या है, इसको पहले देखते हैं। मित्रों, स्वीडन ने दिखाया लॉकडाउन नहीं, ढील से भी थम सकता है कोरोना। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि ढील से कैसे, तो देखिएगा क्या उसने तय किया है पैमाने, क्या उसने पैमाने तय किए हैं दोस्तों। स्वीडन ने संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन का रास्ता अपनाने के उलट स्वीडन ने पाबंदियों में ढील की अलग राय चुनी। संक्रमितों की बढ़ती तादाद के बावजूद वहां बाजार, बार, रेस्तरां और स्कूल से लेकर सार्वजनिक परिवहन तक खुले रखे गए। स्वीडन सरकार के मुताबिक पाबंदियों की बजाय लंबे समय तक अपनाए जा सकने वाले बचाव के उपायों से संक्रमण की रोकथाम पर जोर दिया गया। लॉकडाउन नहीं किया, परंतु उसने बचाव के उपाय जो हैं, संक्रमण की रोकथाम की जा सकती है, उस पर जोर दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि स्वीडन ने हर्ड इम्यूनिटी की रणनीति सोच समझकर अपनाई। मित्रों, ये हर्ड इम्यूनिटी क्या है, इसको भी मैं एंड में डिफाइन कर दूंगा। अभी सुनिएगा ये स्वीडिश मॉडल क्या है। तो देखा आपने, स्वीडन ने लॉकडाउन नहीं किया, सब कुछ ओपन रखा, उसने खुला रखा। अब आगे इसी पैराग्राफ में देखें, कोरोना संक्रमण से वैक्सीन का कवच दुनिया में अब तक नहीं आया है। मित्रों, आप सभी को ज्ञात होगा वैक्सीन नहीं बनी है, इसलिए 1 करोड़ आबादी वाले स्वीडन ने न्यूनतम खतरे वाले 65 साल से कम आयु वाले स्वस्थ लोगों को कोरोना के संपर्क में आने से रोका नहीं उसने। दूसरी तरफ 65 साल से अधिक उम्र वाले को घरों में रहने के लिए कहा। इससे बाहर रहने वाले 60% लोगों में संक्रमण अपने आप थम जाएगा। जो 65 साल से कम उम्र वाले हैं उनमें ही वो थम जाएगा कोरोना वायरस। साथ ही कम उम्र की स्वस्थ आबादी में संक्रमण हुआ मान लो तो कैसा होगा, फ्लू जैसा। जैसे हम लोगों को एक वायरल होता है, जुकाम वगैरह नॉर्मल सा सब एक मौसम में होता है, तो वैसे ही एक प्रभाव दिखेगा, क्योंकि अच्छी इम्यूनिटी है उस आयु वर्ग की और गंभीर रोगियों की संख्या कम रहेगी। इतने मरीजों के लिए आईसीयू बेड और वेंटिलेटर पर्याप्त रहेंगे। स्वीडन ने ऐसा सोचा था। और क्या सोचा, स्वीडिश महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर एंडर्स टेग्नेल के मुताबिक कोरोना का आबादी के एक हिस्से पर गंभीर प्रभाव पड़ना तय था। यह भी पता था कि ज़्यादातर संक्रमितों में हल्के लक्षण रहेंगे, इससे प्रतिरक्षा बन जाएगी। जो हमारी शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली है वो अपना एक स्वरूप बना लेता है उस विशेष वायरस के प्रति। इसी से लॉकडाउन नहीं किया गया था स्वीडन में। कम सख्त सामाजिक दूरी के नियम अपनाए गए क्योंकि इन्हें लंबे समय तक लागू किया जा सकता था। 9वीं कक्षा तक के स्कूल खुले रहे ताकि बच्चों के माता पिता कामकाज जारी रख सकें। कॉलेज और हाई स्कूल बंद रखे गए, लेकिन रेस्तरां, किराना स्टोर और व्यापारिक जगहें खुली रखी गई। सामाजिक दूरी के निर्देश दिए गए। 50 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने और वृद्ध आश्रम में जाने पर रोक रखी गई। 65 साल से ज़्यादा उम्र वालों को घर पर ही रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सामान्य बीमारियों के लिए नर्सिंग होम न जाने की सलाह दी गई स्वीडन में। बाकी लोग अपना रोजमर्रा का जीवन चलाते रहे नॉर्मल।
ये मित्रों स्वीडन ने अपनी प्रणाली बना रखी थी कोरोना से बचने के लिए। कुछ नुकसान सहकर ज़्यादा बचाया स्वीडन ने। देखिए कितना नुकसान उठाया उसने, और हमारा देश कहाँ पर है और अमेरिका कैसी स्थिति में है। स्वीडिश मॉडल का नुकसान यह है कि वहाँ 2600 लोगों की मौत हो चुकी है। यह पड़ोसी डेनमार्क, उसका बगल वाला देश डेनमार्क से 6 गुना और नॉर्वे से 13 गुना है मित्रों, जो वहाँ की मृत्यु दर है। लेकिन स्टॉकहोम, जो स्वीडन की राजधानी है, स्टॉकहोम की 25% आबादी में इम्यूनिटी विकसित हो चुकी है अब कोरोना वायरस के प्रति। कुछ अस्पतालों के 27% स्टाफ में इम्यूनिटी पाई गई। इस उपाय से लोगों को बेरोजगारी से बचा लिया गया। जो हमारे देश में इस समय बेरोजगारी, अमेरिका में देख सकते हैं हाल कितना बुरा है। साथ ही अस्पतालों में भीड़ भी नहीं हुई। अधिकतर लोगों के प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर लेने पर ही बुजुर्गों को बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। जो 65 साल से अधिक उम्र वाले हैं उनको अभी लॉकडाउन में रखा गया, उसे बाहर अनुमति बाद में दी जाएगी जब ये प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी। इसके उलट न्यूयॉर्क में लॉकडाउन से ज़्यादा लोगों को मरने से तो बचा लिया, लेकिन बेरोजगारी बढ़ी, कारोबार ठप हुआ। ये मित्रों स्वीडन के लिए फ़ायदा है जो स्वीडन ने मॉडल अपनाया। सोच सकते हैं आप, वहाँ ना बेरोजगारी ना कारोबार ठप हुआ। कुदरत के हिसाब से ढलने का सिद्धांत अपनाया था स्वीडन ने। मिस जो नेचुरलिज्म है, प्रकृतिवाद, मिस प्रकृति को प्रधानता दी उसने। चेंज करने का नहीं सोचा कि मैं प्रकृति को बदल दूंगा। तो मित्रों देखिएगा कुदरत के हिसाब से कैसे उसने लड़ा। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार स्वीडन ने प्राकृतिक आपदा के सामने अनुकूलता का सिद्धांत अपनाया। तो अमेरिका ने अदृश्य दुश्मन के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात कही थी। उनका कहना है कि इंसान इंसान के खिलाफ लड़ सकता है। स्वीडन का ये मानना है इंसान इंसान के साथ लड़ सकता है, लेकिन कुदरत को नहीं हराया जा सकता। हम सिर्फ उसके हिसाब से खुद को ढाल कर ही बच सकते हैं। प्रकृति के सामने हम नतमस्तक हैं अभी भी। नेचुरलिज्म यही बात करता है, प्रकृतिवाद। कोरोना महामारी के मामले में स्वीडन ने इस बात को समझा और शोधकर्ताओं के मुताबिक लॉकडाउन खत्म होने के बाद जीवन को वायरस के हिसाब से ढालने का सवाल आएगा मित्रों, आपका चाहे भारत हो या अमेरिका। लॉकडाउन खत्म करना ही होगा, ना कि वायरस खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी वैक्सीन बनी नहीं है। तो यही एक सामना आएगा, एक यही होगा कि वायरस के साथ जीना सीखना होगा। इसलिए स्वीडन जैसा ही मॉडल काम आएगा मित्रों। आपको वायरस के साथ सीखना होगा, रहना होगा, जीना सीखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ साफ वगैरह ये बचाव आपको करने होंगे बार बार, जब ही कोरोना हार पाएगा। जनता का अनुशासन भी देखने को मिला स्वीडन में। कैसा देखिएगा, आंकड़े बताते हैं कि स्वीडन में बड़ा तबका स्वेच्छा से सोशल डिस्टेंसिंग अपना रहा है। सार्वजनिक यातायात चालू है, पर इस्तेमाल करने वालों की संख्या बहुत कम है। ईस्टर की छुट्टियां, एक त्यौहार होता है, वहां छुट्टियां दी गईं, पर कई लोगों ने यात्राएं नहीं की छुट्टियों के बावजूद। बड़ी तादाद में लोग घरों में काम कर रहे हैं। सर्वे कराने वाली एक एजेंसी नोवोस का कहना है कि महीने भर पहले 10 में से 7 स्वीडिश लोग दूसरों से कम 1 मीटर की दूरी पर चलते थे, लेकिन आज वर्तमान की स्थिति ये है कि ऐसा करने वाले 10 में से 9 हो गए हैं। 10 लोगों में से 9 हैं जो 1 मीटर की डिस्टेंस बनाकर रखते हैं। अब अमेरिका में भी हर्ड इम्यूनिटी की ओर जा रहा है। जो इम्यून सिस्टम है उसी हर्ड इम्यूनिटी की ओर अमेरिका अब चल रहा है। अमेरिकी राज्यों में कई गवर्नर ने लॉकडाउन खोलने का फैसला लिया है। उनका मानना है कि लोग ज़्यादा समय तक आर्थिक और मानसिक खामियाजा नहीं भुगत सकते। यानी अब लॉकडाउन खोलकर स्वीडन जैसे तरीके की ओर ही बढ़ा जाएगा। जाहिर है इससे संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ साथ प्रतिरक्षा भी व्यापक होगी। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी के इस कदम की अब ज़्यादा बड़ी कीमत चुकानी होगी। क्यों? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जो हमने अभी बना के रखी है दूरी लॉकडाउन में, वो ख़त्म होगी जिस दिन लॉकडाउन ख़त्म होगा। अभी भारत में आपने देखा होगा, जैसे ही दारू के ठेका खुले तो आप लोगों ने देखा होगा कितनी भीड़ एक साथ जुटी। तो ये थोड़ा सा खतरनाक होगा ज़रूर। लॉकडाउन खोलना तो पड़ेगा मेरे दोस्तों, चाहे वो भारत हो या कोई भी देश हो अमेरिका जैसा। संक्रमण के दूसरे दौर में ज़्यादा तादाद में लोग अस्पतालों में नज़र आ सकते हैं मित्रों। स्वीडन का यही मॉडल है मित्रों, जो मैंने आपको ये पैराग्राफ बना के दिखाए हैं। बहुत अच्छा मॉडल है। आपका इंडिया या कोई भी देश अगर ऐसा पहले ही करता
तो ये हर्ड इम्यूनिटी बनती और आपका लगभग कोरोना इस समय समाप्ति की ओर होता। जैसे ही हम लोग स्वाइन फ्लू, ये फ्लू जो आपके नॉर्मल इंडिया में है, जुकाम हुआ नॉर्मल सा होता है ना, परंतु हम लोगों ने उसके प्रति इम्यूनिटी विकसित कर ली है। तो एक अगर पड़ोसी व्यक्ति को जुकाम है तो बगल वाले दूसरे को नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी बन चुकी है उस वायरस के प्रति। ऐसा ही हमारा ये समाज कोरोना के प्रति अपनी इम्यूनिटी बनाएगा, इम्यून सिस्टम मजबूत करेगा। हर्ड इम्यूनिटी क्या है मित्रों, ये भी समझ लीजिए। हर्ड इम्यूनिटी वो होती है किसी समाज या समूह के कुछ प्रतिशत लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास के माध्यम से किसी संक्रामक रोग के प्रसार को रोकना ही हार्ड इम्यूनिटी होती है। मित्रों, ये इम्यूनिटी अपने आप मानव शरीर में विकसित होती रहती है उस मानव समाज में। तो यही पहले से लागू करना चाहिए था। ओके मित्रों, देखते हैं लगभग मेरे हिसाब से सभी विश्व के देश यही मॉडल अपनाएंगे, देखिएगा। और भारत भी बहुत जल्द 17 मई को जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है यही मॉडल पर चलेगा मित्रों। ओके, मिलते हैं आगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत मित्रों।